तो हेलो दोस्तों, यह कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, जब मैं करीब 9-10 साल का था, तब मेरे घर अंकल की शादी थी। मेरे पापा के एक भाई था जो उनसे छोटा था, जिनको मैं अंकल बोलता था। मेरे गांव में तालाब था जिसके जस्ट बगल में मेरा खेत था, और खेत से 600-700 मीटर की दूरी पर हमारा घर। अंकल की शादी को अभी कुछ दिन बाकी थे, तो हमारी मदद के लिए बुआ आई हुई थी। बुआ के साथ उनका एक लड़का था जो 9-10 साल का था। उसका नाम केशव था, वह भी आया हुआ था। केशव से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों पूरा दिन साथ में खेलते थे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अंकल की शादी का दिन आया। उस दिन सब शादी के फंक्शन में उलझे हुए थे, तो हम दोनों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। रात को सारे मेहमान खाना खा रहे थे। खाने का प्रोग्राम हमारे खेत में रखा गया था, और खेत के बगल में तालाब था। हमारे घर वालों ने हमें वहाँ जाने से सख्त मना किया था। रात को सब खाना खाने में लगे हुए थे। मैं और केशव दोनों बाहर खेल रहे थे। तभी हमें एक आदमी दिखा। उसके बाल काफ़ी बड़े थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसका मुंह भभूत से रंगा हुआ था। हाथ में हड्डी का टुकड़ा और बदन पर ज़्यादा कपड़े नहीं। यह देखकर हमें आश्चर्य हुआ कि यह कौन है। वह एक अघोरी था, पर हमें तब यह पता नहीं था कि अघोरी क्या होता है। तभी केशव बोला, चलो उसके पीछे चलते हैं। मैंने उसे मना किया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी और वो मुझे उसके पीछे ले गया। वह अघोरी तालाब के पास गया, तालाब के अंदर उतरा। इतना मैंने देखा, केशव मुझसे कुछ दूरी पर और तालाब से अधिक नज़दीक खड़ा था। वहाँ एक बड़ा पत्थर पड़ा था। हम दोनों उसके पीछे छुपे हुए थे, उसे देख रहे थे। तभी मेरे पाँव में कुछ चुभता है और मैं नीचे बैठता हूँ और अपना पैर चेक करता हूँ। इतने में केशव वहाँ खड़ा खड़ा देख ही रहा होता है, और केशव जोर से चिल्लाता, अरे अरे भागो भागो, और भागने लगता है। हम दोनों भागकर घर पहुँचते हैं। केशव से पूछता है, तू चिल्लाया क्यों? केशव की सांसें अटकी हुई थी। वह थोड़ी देर डरा हुआ सा रहा और फिर बोला, मैंने वहाँ कुछ देखा। मैंने पूछा, क्या देखा? तो फिर वह बोला कि जब तू नीचे बैठ गया था तब मैंने देखा। वह आदमी तालाब में से एक लड़की को खींचकर निकाल रहा था, और वह लड़की मरी हुई थी। और वह आदमी उस लड़की के हाथ पैर खाने लग गया। उसने मेरी तरफ इशारा किया और बोला, तू तो मरेगा। यह सुनकर मैं भी बहुत डर गया। दोनों उस रात हम घर से बाहर नहीं निकले। अगले दिन जब सारे मेहमान चले गए, केशव और मैं एक कमरे में खेल रहे थे। तब बार बार केशव खिड़की की तरफ देख रहा था। घर की सारे लोग ऊपर छत पर थे। मैंने केशव से पूछा, तुम खिड़की में क्या देख रहे हो? तो केशव ने कहा, वहाँ वहाँ कोई लड़की खड़ी है जो मुझे देख रही है। मैंने वहाँ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसी रात जब केशव मेरे पास सोया था, तब केशव के रोने की आवाज़ आई। मैंने पहले घड़ी की ओर देखा। घड़ी में लगभग 2 बजे थे। फिर मैंने केशव के बेड की तरफ देखा, तो केशव वहाँ पर नहीं था। फिर मैंने देखा कि केशव एक खिड़की पर खड़ा था और रो रहा था। उसके रोने में एक बात अलग थी, उसकी आवाज़ किसी लड़की की आवाज़ से मिलती जुलती थी। मैंने वहीं दूर खड़े रहकर केशव को आवाज़ लगाई, केशव केशव। केशव ने पीछे देखा। ये देखकर मैं तो डर गया, क्योंकि उसका आधा सिर तो खिड़की की तरफ था और आधा मेरी तरफ। यह देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया, फिर आंखें बंद करके वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद मेरे को एक आवाज़ आई, रोहन रोहन। वह आवाज़ मेरी मम्मी की थी। मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा, केशव भूत बन गया है। लेकिन मम्मी ने देखा तो केशव अपने बेड पर सोया हुआ था।
तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए। सिर्फ 5 कमेंट होते ही मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।